श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड आरंभ। 29वां अध्याय। शिव पार्वती संवाद। नारद जी बोली, है ब्रह्मा जी, इसके आगे क्या हुआ? पार्वती के उस यश का वर्णन कीजिए, उसे सुनने की बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, है द्विज परमात्मा शिव ने ऐसा कहा। तब उनके वचनों को सुन और आनंददायक स्वरूप को देखकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पास में बैठे हुए शिव जी को विस्फारित नेत्रों से देखती हुई शंकर से प्रेम पूर्वक बोली, हे देवेश, आप मेरे स्वामी हैं क्या? आपने जिस हठ से दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था वह बात बुला दी है। देवेश, आप वही हैं और मैं भी वही हूँ। अब देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए जो तारकासुर से दुखित है, मैं मैना में उत्पन्न हुई हूँ। है महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, दयालु हैं, तो मेरा यह वचन पूर्ण कीजिए कि आप मेरे पति हो। अब मैं आपकी आज्ञा से पिता के घर जाती हूँ, वहाँ से आपका विशुद्ध यश प्रसिद्ध किया जाएगा। हे नाथ, उसके लिए आप मेरे पिता हिमाचल के पास जाइए और आप तो लीला विशारद हैं, इसलिए भिक्षुक होकर मेरे पिता से मुझे मांग लीजिए। संसार में अपने यश की प्रसिद्धि के लिए आप ऐसा ही कीजिए कि जिसमें मेरे पिता का गृहस्थ कर्म तो सफल हो। मेरे पिता आपके वाक्यों को अवश्य सफल करेंगे। पहले जब मैं दक्ष की यहाँ पैदा हुई थी, तब मेरे पिता ने शास्त्रोक्त विधि से आपको कन्यादान नहीं किया था। उन्होंने ग्रहों का पूजन नहीं किया था, जिससे वह विवाह सछिद्र ही रहा है। महादेव जी, अब देवताओं के कार्य के लिए आप मेरा शुद्ध रीति से विवाह कीजिए, जिससे मेरे पिता को भी ज्ञात हो जाए कि मेरी पुत्री ने अच्छी तपस्या की है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती के इन वाक्यों को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गिरजा से बोले कि हे महाशक्ति, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब यथोचित मांगलिक कार्य हो गई। यद्यपि मैं सर्वथा ही स्वतंत्र हूँ, तथापि तुमने मुझे प्रतंत्र कर दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम ही हो। तुमने ही इस सारे जगत को माया में किया है। हम ही और तुम ही ने तो गुण और कार्य के भेद से संसार का प्रादुर्भाव किया है। परंतु है शैलजे, मैं हिमालय न जाऊंगा और न भिक्षुक होकर तुम्हारे पिता से तुम्हारी याचना ही करूंगा, क्योंकि याचना करने से तो कैसा भी महापुरुष क्यों ना हो लघु हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुम ही कहो कि मैं क्या करूं। तब शंकर को प्रणाम कर पार्वती जी इस प्रकार भक्ति पूर्वक बोली कि हे शंकर जी, आपको मेरा वाक्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। आप मुझे मेरे पिता से मांगकर मुझे सौभाग्य दीजिए। मैं आपकी भगत हूँ और जन्म जन्म में आपकी पत्नी हूँ, इसलिए आप मुझ पर इतनी तो अवश्य ही कृपा कीजिए। अधिक क्या कहूँ, मैं सर्वज्ञ, मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। मेरे लिए आप यह अद्भुत लीला कीजिए और लोक में अपना यश विस्तृत कीजिए कि जिसे जानकर संसारी जन शीघ्र ही संसार सागर से पार हो जाए। है नारद, इस प्रकार कहकर पार्वती जी बार बार शंकर को प्रणाम कर कंधा झुका हाथ छोड़ चुप हो गई। पार्वती जी के ऐसा कहने पर शंकर जी ने उस संसार विडंबन कार्य को हंसते हुए स्वीकार किया और अंतर्ध्यान हो कैलाश की ओर चले गए। कैलाश पर सारा वृतांत निंदीश्वर से कहा। भैरवादिक उस वृतांत को सुन अनंत मनाने लगे। भगवान शंकर भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। ओम नमः शिवाय।